आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएम श्री स्कूल में एडमिशन टेस्ट को लेके। इसमें हमें क्लास 7 का सिलेबस डिस्कस करना था। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पास है अनसीन पैसेज। इसके अलावा आता है इसमें ग्रामर। ग्रामर में पार्ट आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। हमारे पास बिल्कुल भी लिटरेचर से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ना 5th क्लास का, ना 6th का, ना 7th का। सिर्फ आएगा तो क्लास 7th का ग्रामर आएगा और क्लास 6th का ग्रामर भी इंक्लूड रहेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में है अनसीन पैसेज, ठीक है। और अनसीन पैसेज हमारे पैराग्राफ्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और पोइट्री के फॉर्म में भी हो सकते हैं। उन्हें रीड करके आंसर्स करने हैं। ग्रामर में बात करें तो आता है नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, सेंटेंस करेक्शन और टेंसेस। ये सभी तुमने क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, अब तक मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, और क्लास 6th में भी पढ़े होंगे, तो वही सेम सिलेबस इसमें रहेगा। अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में तुम्हारे टॉपिक्स होंगे बेसिक साइंस एंड नेचुरल साइंस। इसके अलावा है नेचुरल फिनोमिना, जिसमें रेन, थंडर, स्टॉर्म, पॉल्यूशंस, ये सब इंक्लूड होंगे। सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखना होगा, मतलब क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। क्लीनलीनेस, इक्वालिटी, चाइल्ड राइट्स, ये आ जाता है। फैमिली एंड कम्युनिटी, इसमें न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिलीज हो गई। उसके बाद कम्युनिटी में और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे रिलेटेड रहेगा। इसके बाद है इंपॉर्टेंट नेशनल डेज एंड इवेंट्स। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, और जो पहले तुमने पढ़े होंगे अपनी बुक्स में उनसे रिलेटेड आएंगे, जैसे रिपब्लिक डे कब होता है, इंडिपेंडेंस डे कब है, चिल्ड्रंस डे कब आता है, टीचर्स डे कब है, इस टाइप से डेज आ सकते हैं। इसके बाद है इंडिया स्टेट कैपिटल एंड सिंबल। इंडिया स्टेट कैपिटल एंड सिंबल में क्या रहेगा कि इंडिया के स्टेट एंड कैपिटल्स याद करने, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल्स हैं, वहाँ पे कल्चर से रिलेटेड किस कहाँ पे कौन सा डांस परफॉर्म होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड रहेगा। अगला है जनरल अवेयरनेस पार्ट 2, जिसको कह सकते हैं। तो इसमें आ जाता है तुम्हारा सिंपल सिविक सेंस से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे कि पंचायत के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो ये टॉपिक रहेगा तुम्हारा, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में फ्लोरा एंड फौना भी बोलते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं उसको देखना है, जैसे कि डेजर्ट रिलेटेड हो सकता है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट के फ्लोरा एंड फौना कैसे हैं, उनमें कोई एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड होगा। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस आता है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस टाइप के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर उनके फंक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इस पर अपने एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। इसके बाद है हेल्थ एंड हाइजीन, इस पे टॉपिक होगा। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, अराउंड 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उन सबको रीड करना है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आता है अवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हमें एयर, वाटर, पॉल्यूशन, इन सभी के बारे में रीड करना है। इसके बाद है बेसिक करंट अफेयर्स। पहले करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे छोटे क्लास से, बट अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो करंट अफेयर्स में तुम्हें वही है कि इस टाइम कौन से स्पोर्ट्स में कौन मेडल जीता, कहाँ क्या परफॉर्मेंस हुई, ओलंपिक में कैसा रिजल्ट रहा, कॉमनवेल्थ में कैसा रिजल्ट रहा, उससे रिलेटेड हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज का पूछा जा सकता है, या आपके सीएम पीएम जो भी इस टाइम पे हैं उन सब के बारे में नाम पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में हमें क्या है, सोचने वाले क्वेश्चंस करने, जैसे सीरीज, नंबर सीरीज दे दिया तो हमें फिलअप भरने पड़ेंगे, जैसे सीरीज है उसमें कुछ खाली ब्लैंक्स छोड़ दिए गए होंगे, उनको भरना होगा, ठीक है। ऑड वन आउट होगा, यानी 4 ऑप्शन हैं, 3 सिमिलर हैं, एक बाहर का है, उसको छांटना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी, ये बिल्कुल अल्फ़ाबेट के हमें नंबर्स याद करने पड़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही कोडिंग डिकोडिंग होती है। फिर डायरेक्शन सेंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उन डायरेक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कोई यहाँ से निकला, इस डायरेक्शन में चल रहा था, फिर इसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब बताओ वो कितनी दूर पर है अपनी जगह से, तो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है एनालॉगी। इसके बाद है पिक्चर बेस्ड रीजनिंग। पिक्चर बेस्ड रीजनिंग भी आप कर लोगे। इसमें नंबर सिस्टम के साथ साथ फैक्टर्स, मल्टीपल, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमें पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स में हमें वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में इन दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में। उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इसी में ही आएगा, और उनका मल्टीप्लाई डिवाइड भी रहेगा। इसके बाद आता है यूनिटरी मेथड। इसके बाद है टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क में हमें क्या करना है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है कि जैसे कितना लॉस परसेंटेज हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, वो निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। ये पूरा मेंसुरेशन एक टॉपिक होता है, उसी के पार्ट आ रहे हैं। तो एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम में क्या आपको अलग अलग शेप्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। इसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारी होती है जो भी लाइन्स, एंगल्स और शेप से रिलेटेड फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सब ज्योमेट्री में आते हैं। तो इसमें शेप्स एंड एंगल्स, सिमेट्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है मेजरमेंट एंड कन्वर्जन।
मेजरमेंट कन्वर्जन में आपका आएगा यूनिट कन्वर्जन, जिसमें आपको केजी से ग्राम कन्वर्ट करना हो सकता है, मीटर से सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ठीक है। ये सब कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डाटा हैंडलिंग में क्या है, ग्राफ, टेबल्स एंड पिक्टोग्राफ। तो डाटा हैंडलिंग में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ग्राफ पहले से बना हुआ होगा, हमें सिर्फ उस ग्राफ को एनालाइज करके आंसर्स देने हैं। वो ग्राफ हो सकता है बार ग्राफ, टेबल हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ आंसर्स करने हैं, इसलिए हमें ड्रॉ तो करना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फाइनल टिप्स हैं जिसमें हमें क्या है, रिवाइज करना है डेली स्मॉल पोर्शन, प्रैक्टिस वर्ड कॉम्प्रिहेंशन डेली, सॉल्व एटलीस्ट 10 मैथ्स सम डेली, मेंटेन जीके नोट्स, अब तक आप नहीं बनाते थे अब बनाना स्टार्ट कर सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, प्रैक्टिस रीजनिंग एंड पजल एंड कोडिंग डिकोडिंग रेगुलरली, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एज मैनी एज पॉसिबल मेरी तरफ से। बाकी मैं प्रोवाइड करूंगा मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी टेक प्रॉपर स्लीप एंड शॉर्ट स्टडी ब्रेक फॉर बेटर फोकस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग कर ही लेते हो मुझे पता है, इसके लिए टाइम निकाल लोगे। चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं।